लेकिन जो है पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिन तक तो लोग चलाए, लेकिन इसके बाद लगता है कि अपनी किस्मत को रो रहा है। सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, न वहाँ पर शिक्षा खाएं न तक पहुँचे थे। ये जो है कि उनका वो है, उनकी धर्मपत्नी शिवरानी जी हैं। तो नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग 20वीं सदी के एक महान कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार और रचनाकार के पैतृक निवास पर आए हैं, मुंशी प्रेमचंद्र। ये आप लोग देख सकते हैं, यही मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म स्थल है, जहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ था। और मुंशी जी यहीं पर जितना भी समाज सुधार से रिलेटेड या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो भी रचना लिखते थे, वो यही अपने पैतृक निवास स्थान से लिखते थे। ये देख सकते हैं आप लोग, मुंशी प्रेमचंद्र का जितना भी रचना था वो यहाँ पर चित्र के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर लगा हुआ है। हम आपको बारी बारी करते हुए एक एक से रूबरू कराएंगे। मुंशी प्रेमचंद्र का योगदान भारतीय समाज में कितना था, हिंदी साहित्य में कितना था, हिंदी जगत में कितना था, ये किसी से अछूता नहीं रहा। उन्होंने तमाम ऐसी रचनाएं लिखी जिसकी वजह से उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। और उन्होंने एक सोजे वतन नाम से जो रचना लिखी थी, उसको अंग्रेज़ों ने बैन कर दिया था, क्योंकि वो उनके खिलाफ था। और जितनी 1000 प्रतियां छपी हुई थी, उसमें से लगभग और तो बिक गया था, लेकिन जो बची हुई प्रतियां थी उसको अंग्रेज़ों ने जला दिया था। मुंशी प्रेमचंद्र केवल एक समाज विशेष के रचनाकार नहीं थे, वे समाज के उच्च तबके से लेकर निम्न वर्ग के विषयों पर खासी जानकारी रखते थे। उनकी रचनाओं से ही हमको पता चलता है। ये देखिए, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो पैतृक स्थल है, वहाँ पर किताबें। अब यहाँ पर कोई नहीं है, जब आएंगे तो हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे। ये देखिए, पूरा बहुत ही बेहतरीन प्लेस है। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज के छात्र हैं, तो ये आपका सौभाग्य है कि आपके ही क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद्र जैसे महान कहानीकार, उपन्यासकार, रचनाकार का जन्म हुआ था। लमही, आप लोग यहाँ पर ज़रूर आए। यहाँ पर आपको एक वही पुराने ज़माने वाला फीलिंग आएगा। ये देखिए, सवा सेर गेहूँ, उनकी रचना, घर जमाई, ये देखिए पुरानी पुरानी किताबें सब। ये देखिए, ये यहाँ के केयर टेकर हैं मुंशी प्रेमचंद्र के पैतृक स्थल के। अभी कुछ क्षणों में हम उनसे भी कुछ वार्तालाप करेंगे और यहाँ के विषय में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, अब हम आप सभी लोगों को यहाँ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स से मिलाने जा रहे हैं, जो कि यहाँ के केयर टेकर हैं। तो चलिए हम लोग उनसे बातें करते हैं और यहाँ के बारे में कुछ जानते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद्र का जो निवास स्थान है, पैतृक स्थल है, वहाँ के केयर टेकर हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैं सुरेश चंद्र दुबे, संरक्षक, प्रेमचंद स्मारक, लमही। अच्छा, तो सर ये जो जगह है, स्थान है, ये प्रेमचंद्र का जन्मस्थली ही है। जी, अब मैं जो है शुरू से आपको हम बताना चाहेंगे। जैसा कि अभी तक आप किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव, आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, आप जानकारी करने के लिए मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही उनके जन्मस्थल पर पहुंच चुके हैं। जब आप चले होंगे तो आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं लमही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा होगा, पता नहीं उस लमही हम लोग आते होते हैं कि नहीं। ऐसा तमाम विचार आपके दिमाग में आया। आप मुंशी प्रेमचंद जी के गाँव लमही उनके जन्मस्थल पर पहुँच गए। यही बीच में आंगन था,
किनारे किनारे कमरे थे। सम्मिलित परिवार इसी पर आता है। हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हुए थे जहाँ वो जो है मूर्ति लगी हुई है। सच तो यह है कि हमारा भारतवर्ष गांव का देश है। हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है और प्रेमचंद जी गांव में ही पैदा हुए। यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला, सोचा कि अगर यह स्थिति है तो हमारे भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो जो है वही हुआ कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को कहानी बनाया। इसके बाद वो कहानीकार हो गए। कहते हैं कि जाके पाँव न फटे बेबाई वो का जाने पीर पड़े। तो प्रेमचंद सारी समस्याओं को झेला और देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के उन्होंने रचनाएं शुरू किया। देश के आज़ादी के लिए लिखा सोजे वतन, वो 5 कहानियों का संग्रह है जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, सांसारिक और देश प्रेम। पहली ही कहानी के कई पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला दी। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा दी गई हो। कोई था तो हमारे लम्हे से कलम सिपाही प्रेमचंद। वैसे तो प्रेमचंद का 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत रानी का सर्टिफिकेट का नाम, प्रेमचंद का साहित्यिक नाम और सना कोहन का उर्दू का नाम, बम्बू के दोस्तों का पुकारा का नाम। तो जिस समय सोजे वतन जलाई गई तो एक नया नाम दया नारायण निगम जी ने, जो जमाना पत्रिका के संपादक, उन्होंने एक नया नाम दिया प्रेमचंद। फिर यहाँ से जो है प्रेमचंद का जो है कि नाम शुरू हुआ और यहीं से 15 उपन्यास और 400 कहानी, 3 नाटक, महापुरुषों की जीवनियाँ, विदेशी राइटरों का अनुवाद, ये सब तमाम लिखे। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। तब प्रेमचंद का जो है पैदाइशी मकान जो है इधर है और पीछे जो उनका बैठक का गेस्ट रूम जिसमें बैठ करके वो लिखते थे। तो यही वो जगह है जहाँ से अगर देखा जाए तो हमारा भारतवर्ष हिंदी भाषी देश है। आज जो है कि हिंदी साहित्य प्रेमचंद द्वारा हिंदी साहित्य का विदेशों में महत्व अगर किसी ने दिखाया तो प्रेमचंद। शायद अगर प्रेमचंद की हिंदी साहित्य नहीं लिखी गई होती तो हमारे भारतवर्ष का हिंदी साहित्य अधूरा रहेगा होता, जिसको पूरा करेगा कार्य प्रेमचंद जी ने किया। कहानी प्रेमचंद उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, पत्रकार, चित्रकार, फिल्मकार इतना थे। तो कहानी में भी जो है कि प्रेमचंद जी का बहुत अच्छा जो है कि योगदान रहा है। जहाँ की कहानी तो पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था, लेकिन वो भूत प्रेत वाली कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। उस कहानी को प्रेमचंद ने मानव की ज़िंदगी से जोड़ा। जहाँ की आज जो है कि हम लोग अगर पढ़ते हैं तो लगता है कि प्रेमचंद जी हमारी कहानी कैसे जान गए, हमारे जो है कि दादी की कहानी कैसे जान गए। तो प्रेमचंद की पॉपुलरिटी का बहुत बड़ा कारण है जो कि हमारे भारत के जो है कि पूरे तस्वीर को उन्होंने भारत के तस्वीर को कहानी के माध्यम से बदलने का एक सफल प्रयास किया। जहाँ की आज हम लम्हे ग्रामवासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने मानव की पीड़ा को समझा, कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो वह जो है प्रेमचंद। आज प्रेमचंद को लेकर के जैसा कि यहाँ स्मारक बना दिया गया, पीछे उनके जो है कि बैठक का मरम्मत कराया गया। BHU हिंदी विभाग द्वारा इधर जो है कि 16 में उसका जो है कि उद्घाटन हमारे महेंद्र पांडे जी किए, लेकिन जो है पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिन तक तो लोग चलाए, लेकिन इसके बाद लगता है कि अपनी किस्मत को रो रहा है। सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, न वहाँ पर शिक्षक हैं, न अधिकारी हैं, न टीचर हैं और न कोई किताबों की व्यवस्था है। अगर वहाँ पर पूछा जाता है लोगों से तो बताते कि अभी जो है कि हम UGC में लिख करके भेजे हैं, इसकी व्यवस्था हो रही है। अब कब होगी, क्या होगी, अब क्यों नहीं हो पा रही है, यह तो ऊपर के अधिकारी ही जो है इसको बता सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पर आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि मैं 22-23 साल से यहाँ पर ये सेवाएं जो है कि निःशुल्क पुस्तकालय में अपनी तरफ से जो कि चला रहा हूँ। जहाँ की जो है कि जितनी किताबें, कोई भी ऐसी किताब नहीं है प्रेमचंद की जो कि यहाँ पर न हो। तो यहाँ पर प्रेमचंद के कहानियों को चित्र के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से और खुद साहित्य बन करके यहाँ के लोगों को बता। जबकि यहाँ पर विदेशी भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं और तमाम जो महिलाएँ भी आती हैं, शिक्षक आते हैं, वो जो है प्रेमचंद को, उनके गाँव को, यहाँ के कहानियों को वो जानना चाहते हैं कि आज गोदान की होरी का क्या हाल है, आज कफन की बुधिया का क्या हाल है, प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का क्या हाल है। ये सब तमाम चीज़ें जो है कि वो जो जानना चाहते हैं और जो कि आते हैं और यहाँ पर जो हमको जानकारी है हम उसको जो है कि अवगत कराते हैं। सर, मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में तमाम रचनाएं लिखी, कहानियाँ लिखा, उपन्यास लिखा, तो लगभग उन्होंने कितना, उसकी कोई संख्या फिक्स है कि? हाँ, ऐसा है कि जैसा कि हमने बताया कि प्रेमचंद जी जो है शुरू में तो देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के लिखी सोजे वतन। फिर इसके बाद उन्होंने 15 उपन्यास लिखे जिसमें कि गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र। तो वो मंगलसूत्र अधूरी रह गई और मौत में किसको छोड़ा है, तो वो जो है प्रेमचंद जी जो है लिखते लिखते जो है शहीद हो गए। इस तरह 3 नाटक भी लिखे थे, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, 400 के करीब कहानी उन्होंने जो है कि लिखी।
लिखा है। तो वो जो है कि उधर है। तो इस ढंग से जो है कि इन्होंने लिखा। अब महापुरुषों की जीवनियाँ जैसा कि लिखा, और महापुरुषों के जो है कि विचारों को भी जो है कि उन्होंने अनुवाद किया, जैसा कि आप सामने देख रहे हो ऊपर लगा हुआ है। इधर जो है कि प्रेमचंद के जो है कि महापुरुषों की जीवनियाँ लिखे हैं, इधर जो है कि लगा हुआ है। ये सब जो है प्रेमचंद के जीवन से रिलेटेड, जैसा कि आप प्रेमचंद उर्दू में सुन के, प्रेमचंद 4 भाषा जानते थे, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, 4 भाषा जानते हैं। यहाँ पर देखिए सैकड़ों साल पहले की ये उर्दू की किताबें लगी हुई हैं, प्रेमचंद के उर्दू अफसाने, और उधर जब फिसाने आजाद कथा ऊपर जो है मोटावाला लगा हुआ है। ये सब चीज़ें जो है प्रेमचंद जी नौकरी छोड़ने के बाद 16 फरवरी 1921 को देश की आज़ादी के लिए इन्होंने त्याग पत्र दिया गोरखपुर से। तो ये उन्होंने नौकरी छोड़े के बाद चरखे का भी कार्य कर रहे थे। प्रेमचंद जी हुक्का के भी बड़े शौकीन थे। यहाँ पर हमने जो है लगाया प्रेमचंद के पिताजी क्या करते हैं, लोग जानना चाहते हैं। इधर जो है हमने लगा दिया डाक मुंशी का बेटा बना सम्राट। ये जो है उनकी धर्मपत्नी जो कि एक विधवा से जो कि शादी की थी। पहले शादी जो है कि उनकी शादी फ्रेश जो है कि शादी एक हुई थी, लेकिन उसके पैर में वो ठीक नहीं थी। और फिर बाद में वो विधवा शादी की समस्या समाज में देखा, और उसको जो है प्रेमचंद जी देखा जाए तो 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। उन्होंने एक समस्या जो है विधवा समस्या पर देखा, विधवा की शादी जो है किया, जहाँ की समाज में एक बार उथल पुथल तो हुआ, लेकिन आज वो चीज़ें चल रही है जो कि आज से प्रेमचंद जी 125 साल पहले उसको सोचा और जो है कि करके दिखाया। तो हमारे प्रेमचंद जी थे। सर, जैसा कि आपने बताया कि सोजे वतन नाम की जो उनकी रचना थी, उसको अंग्रेजों ने आग के हवाले कर दिया। तो सर एक रचना और थी जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, बाजारे हुस्न, जो पहले वे उर्दू में लिखते थे, फिर बाद में जब अंग्रेजों द्वारा बैन कर दिया गया, तब फिर उससे वो हिंदी में शायद सेवा सदन या फिर किस नाम से लिखने लगे। मैं बता रहा हूँ, सेवा सदन। प्रेमचंद जी लमही से जो है लहुरा बीर, बेनियाबाग, बांस फाटक यहाँ से पढ़ाने जाते थे। इनका प्रेस प्रकाशन भी बनारस में था, सरस्वती प्रेस था इनका, तो उसमें हंस पत्रिका भी निकालते थे। तो वहीं से घूमते फिरते जब बेनियाबाग के पास में जो है कि दाल मंडी है, जहाँ की जो है कि वहाँ पर पहले दाल मंडी मोजरा वोजरा चलता था। तो प्रेमचंद जी ने इसको भी अंदर से एक मन आया होगा कि देखिए यहाँ क्या होता है। तो वहाँ की सच्चाइयों को उन्होंने देखा, जहाँ की एक दरोगा की सुमन बिटिया सुमन पाई हो गई। तो उन्होंने जो है ऐसे हालातों को लिख करके कि छोटी सी भूल पूरी जिंदगी को तबाह कर डाली, जिसको समाज में किसी ने जगह नहीं दिया, उसको जो है प्रेमचंद ने लिखा। उस समय जब बाजार हुस्न बाद में सेवा सदन के नाम से वो प्रकाशित हुई। और सच्चाई तो यह है कि प्रेमचंद को सम्राट की उपाधि उसी में मिली, जहाँ कि हमारे बंगाल के शरद बाबू ने उसको समझा, जबकि वो खुद एक साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, लेकिन प्रेमचंद की कलम की ताकत को जो है देखा, उन्हें सम्राट की उपाधि दी। सच्चाई तो यह है कि प्रेमचंद के कलम के आगे अंग्रेजों के संगीनों को भी झुकना पड़ा और प्रेमचंद की जो है जीत हुई। कहानियों को जो है कि बैंड लगा दिए। जैसे कि प्रेमचंद जी अपने समय में बॉम्बे गए थे फिल्म बनाने के लिए, जहाँ की जैसा बताया कि फिल्मकार भी थे, उसमें किरदार भी किए थे। तो वहाँ पर गए थे तो मिल मजदूर, जहाँ की मजदूरों के साथ अत्याचार चल रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने लिख करके जो है कि एक बगावत पेश किया, जहाँ की उन्होंने जो है कि लिखा। तो वहाँ से जो है उन्होंने फिल्म के माध्यम से जो है कि किया। इसके बाद जो है कि आई बनारस, तो डामुल का कैदी और समर यात्रा पर भी लोग, जो कि वो भी बड़ा तूफानी था, जो कि उसको जो है रोक लगा दिया गया। तो कुछ कहानियों पर जो है प्रेमचंद पर खुद बैन लगा, इसको जो है कि धमकाया चमकाया गया, मारने पीटने की भी जो है धमकी दी गई, लेकिन प्रेमचंद जी जो है किसी से झुके नहीं, अपना काम जो है करते रहे। सर, जैसे कि प्रेमचंद्र के बारे में हम लोग जितनी भी उनकी रचनाएं पढ़ते हैं, तो उन्होंने समाज सुधार को लेकर न जाने कितनी रचनाएं कर दी। तो सर उनकी रचनाएं समाज में कितना प्रभाव छोड़ी, और क्या समाज आज सुधर गया या फिर कब तक सुधरेगा, इस पर आप क्या सोचते हैं? जी, ऐसा है 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे भारत के बड़ा चुनौती भरा था। ऐसे ही समय में प्रेमचंद जी चुनौतियों में ही पैदा हुए। जैसा कि कहते हैं कि एक रूढ़ी लेकर के प्रेमचंद जी पैदा हुए कि एक तेतरा पैदा हो गए, जहाँ की गांव में कहावत कहते हैं कि तेतरी बिटिया राज रजावे, तेतरा बेटवा भीख मांगा। 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है। या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो वीर के बाप मर जाएंगे, या तो उनको सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश उस विश्वास का हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी मानस पर पहला था कि सम्राट भी बच गए। अब जैसा कि आपने कहा कि प्रेमचंद के साहित्य के लिखने का समाज के ऊपर क्या असर पड़ा, सच्चाई यह है कि आज मैं प्रेमचंद के किस कहानी की जो है कि चर्चा करूं। सच्चाई तो है कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व और कृतित्व तो पूछा जाता है। तो सच्चाई है कि यहीं पर जो है कार्यक्रम चल रहा था, हमसे लोग पूछे कि 2 बजे आप यहाँ पर सेवा हुआ करते हैं, और प्रेमचंद के बारे में जो है कि थोड़ा सा बताइए। सच्चाई तो यह है कि प्रेमचंद जी एक कथा सागर थे, और मैं उस सागर का एक बूंद भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर प्रेमचंद के बारे में जानना है तो प्रेमचंद जी जो अपने सगे धर्म पत्नी से नहीं बताया, जो अपने बेटे से नहीं बताया, वो अपने साहित्य से बताया। तो अगर प्रेमचंद के बारे में जानना तो उनके साहित्य से बढ़ करके जो है कोई नहीं बताता। आज मैं
प्रेमचंद के आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी सशक्तिकरण पर अभियान चल रहा है। और प्रेमचंद जी आज से 125 साल पहले वो अभियान चलाया जिसमें लिखा कि निर्मला है, सेवा सदन है, वरदान है, प्रतिज्ञा है, बूढ़ी काकी है, कफन है, ये सब तमाम उन्होंने जो है कि लिखा, इसको बदलने का एक सफल प्रयास किया। जहाँ की आज अगर देखा जाए तो जो निर्मला एक चौकट से बांध दी जाती थी, जहाँ की उसका उसी में बेचारी खत्म हो जाती थी, लेकिन आज वह निर्मला चौकट डांक चुकी है, अपने अधिकारों को मांग रही है। अब वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बन रही है। तो प्रेमचंद की लेखनी से जो है यह बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जहाँ की आज नारियां आत्मनिर्भर हुई है, जहाँ की दहेज का दाना उस निर्मला की जिंदगी को खा जाती थी, आज के समय भी खाई। लेकिन आज जब निर्मला आत्मनिर्भर हुई तो लोग खुद ही जो है कि एक उनको बड़ा अच्छा लगता है कि जो है कि अगर यह कोई सर्विस कर रही है, कोई अधिकारी है, कहीं है, तो लोग आपस में कहते हैं कि भैया अगर लड़कियाँ पढ़ल लिखल हो तो हमें कोनो दिक्कत ना हो, हम वहाँ जो है शादी कर देते। ये था कि इसका असर पड़ता है, जहाँ वो दबाव में रहती थी आज वो प्रभाव में रह रही है, तो इसका असर जो है कि हमारे समाज के ऊपर जो है पड़ा है। सर यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि कई सारे यहाँ पर प्राइज भी रखे हुए हैं, तो सर इसकी क्या कहानी है, आपको कहाँ कहाँ प्राइज मिला? देखिए, तारीख रोज आती है, हर तारीख को लोग पैदा होते हैं, लेकिन अमरता की तारीख कोई ही हासिल करके पैदा होता है। हर तारीख को भगत सिंह नहीं पैदा होते, हर तारीख को चंद्रशेखर आजाद नहीं पैदा होते, हर तारीख को लक्ष्मीबाई नहीं पैदा होते। ऐसे ही हमारे प्रेमचंद एक तारीख लेकर के पैदा हुए, जहाँ की आज मैं प्रेमचंद के विचारों से जुड़ करके यहाँ पर सेवाएं शुरू किया। तो ये सब हमारी सेवाओं को जो है मिला कि आज लमही क्या है, किस रूप में है, आज कफन की बुढ़िया किस रूप में है, आज पेट की बूढ़ी काकी किस रूप में है, आज गोदान की होरी का क्या हाल है, ये सब कोई जो है जानकारी जो है कर सकता है लमही से। लमही की बात तो जो है कि मैं लोगों को जानकारी देता हूँ जाकर के बाहर में, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि 3-4 बार हमको दिल्ली बुलाया गया, दक्षिण भारत में बुलाया गया, यहाँ के तमाम विद्यालयों में बुलाया गया। तो यहाँ पर जाकर पूरी चीज़ों को जो है कि लोग जो है मैं बताता हूँ कि आज जो है कि प्रेमचंद की लेखनी ये है, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जानना चाहते हैं, बच्चे भी आते हैं, शिक्षक भी आते हैं, तमाम लड़कियाँ भी आती हैं, तो यहाँ पर आकर के रिसर्च भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। तो कुछ विदेशी छात्र भी क्या यहाँ पर आते हैं? हाँ, यहाँ जो है BHU से भी आते हैं, इलाहाबाद से आते हैं, और यहाँ से आजमगढ़ से आते हैं, और भी तमाम कोई ऐसा विद्यालय नहीं है तो दूसरे देश के, जैसे कि आपके नहीं, देश में तो जब कोरोना के पहले आ रहे थे। अच्छा। और इसके बाद जो है अभी 3-4 दिन पहले बंगाल से आए थे लोग। अच्छा। तो हमारे भारत के तो आ रहे हैं, लेकिन बाहर वालों को जो है लग रहा है कि कोरोना जिससे रोक लग गया तो रुक गया, नहीं तो भारत के कोने कोने तो आते हैं। ये विजिटर बुक हमारा जो है गवाह है, जहाँ के आते हैं लोग अपना जो है विचार देते हैं। सर जो भी गवर्नमेंट है, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि जो एक ऐतिहासिक स्थल है उस पर गवर्नमेंट द्वारा क्या विचार करना चाहिए, उसे किस रूप में ढालना चाहिए? प्रेमचंद एक ऐसी शख्सियत हैं कि हम लमही ग्राम वासी ही इन पर फक्र नहीं करते, पूरा भारत जो है इनके जो कि नाच करता है, पूरा विश्व जो है कि यहाँ पर आकर के देता है। तो इतनी बड़ी शख्सियत जो कि इस रूप में अगर किताबों के लिए हो, पुस्तकालय के लिए हो, तो यह है कि थोड़ा सा मायूसी जो है कि लोगों में आती है। तो हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से, सरकार से भी और वैसे भी जो कि जो है इसके प्रेमी हैं, तो यहाँ पर जो है कि किताबों की व्यवस्था हो, और ढंग से जिस प्रकार से प्रेमचंद जी थे तो उनका गाँव इस ढंग से हो कि लोग आवें और यहाँ से प्रेमचंद मय होकर के जाएँ। ये जो है जैसा कि प्रेमचंद को जो जानना चाहते हैं कि प्रेमचंद जी जो है कि कितनी भाषा जानते थे और किससे शुरू किए, तो प्रेमचंद की जो है कि प्राथमिक शिक्षा यही हमारे बगल से लालपुर 2 किलोमीटर पर जो है एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाते थे, तो वहाँ से अरबी फारसी उन्होंने जो है कि सीखा है। ये जो है पहले उर्दू कंपल्सरी भी था। ये प्रेमचंद की है उर्दू की राइटिंग, ये प्रेमचंद की हिंदी की राइटिंग। तो प्रेमचंद 4 भाषा जानते थे, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फारसी। तो ये जो है इनकी हिंदी की हो गई और ये उनकी इंग्लिश की राइटिंग हो गई और ये उनकी डिग्रियाँ। प्रेमचंद की शिक्षा कहाँ तक थी? IAS पीसीएस से कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ये जो है कि हाई स्कूल, इधर जो है कि इंटर, और ये BA धनपत राय श्रीवास्तव, बैचलर ऑफ आर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जैसा कि आप देख रहे हैं ये। और ये सब जो है उनकी डिग्रियाँ हैं। जूनियर इंग्लिश टीचर सर्टिफिकेट, नियुक्ति पत्र हमीरपुर में जब SDI हुए उस समय का है। सर्विस बुक जो 16 फरवरी 1921 को देश की आज़ादी के लिए इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन डेट। अच्छे जो है कि लोग IAS पीसीएस कंपटीशन पूछा जाता है कि प्रेमचंद को जो है कब रिजाइन कब दिए, ये जो है उनका वो है जो है। ये जो है प्रेमचंद का पीछे बैठक, और बैठक के पीछे जो है कि कुआं, जिस पर कि गांव के लोगों से मिलना जुलना ये सब जो है यहाँ पर रहता था। एक पीछे आके जो है कि उसका मरम्मत कराया गया है। और ये प्रेमचंद की बीमारी हालत का है, जिसमें गोदान लिखने के बाद मंगलसूत्र लिख रहे थे, तो जो है पूर्ण नहीं हो पाई। ये प्रेमचंद की डेड बॉडी, और इधर बाहर में भी हम बनवा के लाए। प्रेमचंद का पूरे परिवार प्रेमचंद जी शिक्षा विभाग में SDI पोस्ट तक पहुँचे थे। ये जो है कि उनका वो है, उनकी धर्मपत्नी शिवरानी जी हैं, उनकी बिटिया कमला हैं, इनके भतीजा हैं, छोटे छोटे दोनों बच्चे हैं, शिलपत राय और अमृत राय। ये सब अलग अलग, वही सब फोटो है अलग अलग।
ये जयशंकर प्रसाद हमारे बनारस के कामायनी के सम्राट कहे जाते हैं, सराय गोवर्धन। ये जो है साहित्यकारों के साथ प्रेमचंद, ये भी साहित्यकारों का। प्रेमचंद जब फिल्म बनाने के लिए कहानी लिखने गए बॉम्बे, ये उस समय का अजंता सेठ हो, ये प्रेम का सामान, यहाँ के जर्जर मकान इसी कमरे में पैदा हुए थे प्रेमचंद। तो ये जो है ये है, और ये दयानयन निगम जिसको हमने बताया है कि जो है इन्होंने नवाब से प्रेमचंद बनाया, साहित्यकारों के साथ। ये प्रेमचंद का जो है यहाँ का नक्शा है, बीच में आंगन, किनारे किनारे कमरे, इसी जगह पैदा हुए जहाँ मूर्तियाँ लगी हुई। ये जो है कि वो हो गया। तो गुरुजी एक प्रश्न था कि जैसा कि हम लोग आज का जो जनरेशन देखते हैं, आज का जो दौर चला है, जो स्मार्टफोन का दौर चला है और एआई का दौर चला है, तो जो नए नए बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी, वो किताबें पढ़ना नहीं चाहता है और उसके अंदर क्षमता भी नहीं रह गया कि वो किताबें पढ़े, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़े। वो उसके जगह कोई यूट्यूब वीडियो खोजता है या फिर कोई विजुअल तरीका खोजता है कि उसमें वो पूरा जो कहानी है, जो कुछ लिखा है, वो उसमें वो देख ले। तो जो नहीं पढ़ते हैं, आज का जनरेशन जो ऐसा ही हो ही रहा है, कोई नहीं पढ़ना चाहता है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है कि यहीं पर जो है कि मीडिया वाले आए तो कहे कि आप पुस्तकालय चलाते हैं, हम क्यों चलाता तो हूँ, तो कहे कि अब साहित्य को कौन पूछता है, साहित्य खत्म होगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सच्चाई यही कि साहित्य खत्म नहीं हुई। आज अगर साहित्य नहीं होती तो आदमी पशु समान होता। इसी साहित्य से लोग लो करके आज जो है कि तमाम मोबाइल पर जो है कि वो चला गया। साहित्य का रूप बदला है, साहित्य का विकास हुआ है। तो ये है कि जो किताबों से जो संतुष्टि मिलती, जो गहराई मिलती है, वो मोबाइल से, लेकिन लोगों का काम चल जाता है, इसलिए जो है मोबाइल की तरफ ज़्यादा भागते हैं। आसानी से जो है वो मिल जाती है तो जो है वो उसको जो है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि वो मोबाइल से आपका काम चल सकता है, जो गहराई ज्ञान जो किताबों से मिलेगी उससे जो है मिले, तो लोग जो है मोबाइल से कम और किताबों से ज़्यादा अगर ज्ञान लेंगे तो शायद उनको जो है कि काफ़ी कुछ जो है कि मिलेगा। और हमारे देश का, हमारे महापुरुषों का भी जो विचार, उनको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और एक उनका जो है कि जो प्रचार प्रसार जो है कि लोगों के बीच में जाएगा, तो वह एक जो बदलाव आएगा वो उसका एक दूसरा रूप रहेगा। तो ये देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र के पैतृक स्थल के पीछे का स्थल है, और ये मुंशी प्रेमचंद्र शोध एवं अध्ययन केंद्र, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा संरक्षित है। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि कई सालों से इस पर बीएचयू प्रशासन का ध्यान नहीं गया है। तो मैं बीएचयू से भी ये अपील करना चाहूँगा कि इसको रेनोवेशन कराने का काम करें और इसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी से संबंधित जो भी किताबें हैं, रचनाएँ हैं, यहाँ पर उपलब्ध कराने का प्रयत्न करें। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।